जय हिंद, प्रणाम। आज हम लोग शिव गुरु कथा और उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। फिर उन्होंने तुरंत अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और उनसे कहा कि हमें सृष्टि की रचने के लिए आदमी और औरत का निर्माण करना होगा। फिर जीव जंतु भी बनाना होगा, पर्वत, नदी, नाला बनाना होगा। लेकिन उसके पहले हमें एक ऐसे आदमी का निर्माण करना होगा जो सृष्टि का संचालन का महान कार्य का भार अपने ऊपर उठा सके और हम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के तरफ ध्यान दे सके। ऐसा निश्चित कर शक्ति सहित परमेश्वर आदि योगी शिव अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल लिया, जिससे तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अद्भुत और अतुलनीय था। सद्गुणों से युक्त वह परम शांत और गंभीर था। उसका मुखमंडल 4 मुख वाला, 4 भुजा वाला, शंख, चक्र, गदा और वेद उनके हाथों में सुशोभित हो रहा था। रेशमी पीताम्बर युक्त उनकी आभा मंडल प्रकट हो रही थी। इस जगत में प्रकट होते ही उस दिव्य पुरुष ने सबसे पहले शिव गुरु को प्रणाम कर कह के कहा, हे भगवान, मेरा नाम और काम सुनिश्चित करिए। तब भगवान ने कहा कि वत्स, यह जगत सर्वत्र व्याप्त होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम्हारा काम इस सृष्टि का पालन करना होगा। इसके पश्चात शिव का आदेश प्राप्त कर विष्णु कठोर तपस्या करने चले गए। तपस्या के प्रभाव से उनके शरीर में जल धारा बहने लगी। इसके पश्चात वह इसमें स्नान किया। फिर थक कर उसी जल में शयन किया, अर्थात नार में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का नाम नारायण पड़ा। विश्वास विश्राम करते हुए नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर प्रकट कर दिया। इसके बाद आकाशवाणी हुई, तपस्या करने की आपको तपस्या करना है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात उनको उनके जन्मदाता का दर्शन हुआ। परमेश्वर शिव भी वहां प्रकट हो गए और उनके बीच एक विवाद के रूप में छेड़ दिया गया। भगवान शिव उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ और कहा कि आप दोनों को इस अग्निस्तंभ के छोर का पता लगाना है। बहुत प्रयास के बाद भी विष्णु उसके अंत का पता नहीं लगा सके। थककर भगवान विष्णु ने कहा, हे महाप्रभु, हम आपके रूप को नहीं जान पाए। आप जो भी है हमें दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें इसके छोर का पता लग गया है, जो कि गलत था। अग्नि स्तंभ अनंत है, उसका कोई छोर नहीं है और ना हो सकता है। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है भोलेनाथ की लीला की। इसके उपरांत भगवान शिव वहां प्रकट होके दोनों सूरश्रेष्ठगण से कहा, मैं तुम दोनों के ताप से अति प्रसन्न हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आप मेरी आज्ञा से इस सृष्टि का निर्माण करो और वत्स विष्णु, आप इस जगत का पालन करो। इसके उपरांत भगवान शिव दोनों को आशीर्वाद प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए शिव दोनों को आशीर्वाद प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए, इसलिए शिव ही देवों के देव महादेव है। गुरु है तो शिव को गुरु बना लें। इससे आप शिव गुरु चर्चा की कहानी या शिव लीला अमृत ग्रंथ भी कह सकते हैं। धन्यवाद।